भड़काऊ भाषण दिया। नीति में खलबली मचा दी है। मैं समझता हूं कि लगातार कल से स्वामी प्रसाद मौर्य ही जो है सब जगह चर्चा का विषय बना। स्वामी जी, बहुत सीधा और साफ सवाल है, अभी आप किधर हैं? समाजवादी पार्टी में हैं, भाजपा में हैं? तस्वीरें तो अभी आपके यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से 14 जनवरी तक अंतिम फैसला आएगा और 14 का पूरे उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदल जाएगा, कमरों का भी तस्वीर बदल जाएगा और साथ ही साथ नया तस्वीर बनता नजर आएगा। तो लोगों के मन में भी सवाल एक है कि स्वामी जी ने इतने आप जो है लोगों की बात करते हैं, हमने देखा अंदर लोग, हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि भाई इस सरकार में भी आपने अल्पसंख्यकों का काम किया, दलितों का काम किया, अगड़ों का भी काम किया। मेरे मन में ये सवाल आपसे है कि 5 साल आपने क्यों विचार विमर्श में लगा दिए? क्योंकि देखिए राजनीति तो परसेप्शन से होती है। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं। मैं बाबा साहब के मिशन और मानव खासियाम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे तक राजनीति किया। मानिया बहन जी के रास्ता भटक जाने के बाद मजबूरी में मुझे पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। जब वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों की दुहाई देते हुए कहा कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझे नीच कहा गया, तो पिछड़ों के नाम पर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, ये सोच करके कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का नीति रीति बदल गया हो। और वहां पर मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री भी बनाया गया जी। लेकिन मैंने देखा ये सरकार हमेशा अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निगलती रही। तो आपको किसानों कि मोदी जी का आपको लगता है क्या मोदी जी की या यहाँ के लोगों की सोच बदल गई है? अब वो पिछड़े नहीं है? स्वाभाविक रूप से अब लगता है कि वो पिछड़े होने का केवल नाटक था। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली, मोदी जी भी 2009 के बाद के पिछड़े हैं, उसके पहले वो भी अगड़े में शामिल थे। तो अगड़ा से पिछड़ा आपको कब मिली? 5 साल लग गया इस जानकारी को मिलने में? जानकारी जब भी मिली, लेकिन केवल अगड़े और पिछड़े के नाम पर सरकार नहीं छोड़ा जाता। गलत नीतियों का समय समय पर मैं मंत्रिमंडल में विरोध करता रहा। तो हम लोग के सामने क्यों नहीं आए? किससे आपने? देखिए, मंत्रिमंडल में मंत्री पद की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं उचित स्थान पर ही अपनी बात रखता रहा। और सड़क गलियारे में अब मैं खाली हूँ, अब मैं कहीं बात कर सकता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई भी अब स्वामी जी, आप मुझे ये बताइए कि किस लेवल पे आपकी बातचीत हुई, कहाँ आपने किस फोरम पे आपकी बात रखी गई कि लोगों ने सुना नहीं, लोगों को पता तो चले। जब मंत्रिमंडल में कोई गलत निर्णय होता था मैं मंत्रिमंडल में बात रखता था। यहाँ नहीं सुनी जाती, मैं राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही बात रखता था और बात तो सुनी जाती थी। अच्छा, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत किसी में नहीं होती थी। और साथ ही साथ मैं ये मान लिया कि ये इनकी पूरी एक काकस और साजिश है, जिसके तहत जानबूझ करके दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, यहाँ तक कि छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार की हमेशा गलत नीतियों का शिकार होते रहना पड़ा। और नतीजा है कि आज जो बहुत मोटे हैं वो और मोटे हो रहे हैं और जो बहुत नीचे हैं, दुबले पतले हैं, उनके हड्डी और पसली दिखाई पड़ने लगी है। हालात गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाने की पॉलिसी ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किन किन लोगों ने आपको मनाने की कोशिश की? कितने लोगों का फोन आ चुका भाजपा की तरफ? देखिए, इस्तीफा देने के बाद मैं कल रात 11 बजे तक मीडिया के बीच में था। आज भी सुबह जब मैं निकला तो भी मीडिया के बीच में ही आया हूँ। हमें अलग से टेलीफोन अटेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैसेज संदेश तो मिल रहा होगा, लेकिन फलाने बात करना चाहते हैं, इनका फोन आया था। देखिए, बात करने का वक्त तो निकल गया। अब इस्तीफे के बाद बात करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो किसी से बात नहीं हुई आपकी? जो ये खबरें फैल रही हैं कि नहीं केशव जी से चर्चा हो गई, अमित शाह जी ने आपको याद किया था, नड्डा जी ने फोन किया था। मैं अब किसी का टेलीफोन अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि एक बार निर्णय लिया तो लिया। एक और सवाल है, लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई बेटे का टिकट, उसके अलावा अपने लोगों के टिकट के लिए मौर्य जी नाराज हो गए, वो बात बन नहीं रही थी। यह अपने पाप को छिपाने के लिए हल्के फुल्के बयानबाजी करके लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है कि बार बार इनकी अंधेरगर्दी का शिकार हो जाएगी और झूठ का परिंदा बहुत ज्यादा देर नहीं चलता। सही बात। आज ये मेरा इस्तीफा केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की इस्तीफा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की भावना इसमें समाई हुई है। और साथ ही साथ अभी तो इस्तीफे से इनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है, इनकी नींद हराम हुई है। आगे उत्तर प्रदेश से इनका बुरिया बिस्तर बांध करके फिर वापस भेजना है। कल धर्म सिंह सैनी का बयान जारी करवाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कहा यह गया कि भाई धर्म सिंह सैनी यही है। अब केवल एक ही नहीं, प्रदेश के सभी विधायकों और मंत्रियों की घेराबंदी हो रही है। जो किसी से सीधे मुंह कभी बात नहीं करते थे, आप 3-3, 4-4 नेता उनके यहाँ डेरा डाले हुए हैं। अच्छा। और ऊपर के निर्देश में मान मनोबल के लिए आरती उतार रहे हैं। तो ये तो इनका घमंड टूटा। तो आपको लगता नहीं अगर यही काम पहले करते आप, तो ये काम नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर यही काम आप पहले करते तो शायद पहले ऐसी तस्वीर नजर आती नहीं। स्वाभाविक रूप से अगर अपनी गलतियों को सुधार कर लेते तो शायद इनके ये बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। तो अभी कितने लोग संपर्क में हैं स्वामी जी? संपर्क में तो पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। नहीं, जनता तो रहेगी, वही तो आपको भेजेगी। विधायक कितने संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी का? मेरा सीधा सवाल है भाई। अभी तो सब संपर्क में 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। और संघमित्रा को लेके क्या कहेंगे आप? बेटी है आपकी वो। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक या कोई भी पदाधिकारी को मैं संपर्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दबाव नहीं डालूंगा, जो सत्ता आएगा उसका स्वागत। लेकिन बेटी है ना भाई, अगर बेटी नहीं होती तो फिर सवाल लोग नहीं पूछते। अब हम आपसे पूछेंगे ना लोग कि भाई बेटी है, बेटी को क्यों मारेगी भाजपा? बेटी बेटा एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन राजनीतिक फैसले राजनीतिक तरीके से होते हैं। बेटी और बेटे परिवार से पूछ के कभी राजनीतिक फैसला नहीं होता है। हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को आईने में रख करके फैसला किया जाता है और उत्तर प्रदेश की जनता को ही ध्यान में रख करके ये मेरा फैसला हुआ है, किसी बेटी परिवार से पूछ करके नहीं हुआ है। चलिए स्वामी जी, हम उम्मीद करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं और उस फैसले का क्या असर होता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। इस फैसला को लेने में 5 साल लग गए स्वामी प्रसाद मौर्य को। सवाल ये है कि आखिर अब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से महत्व देती है, उनके कितने लोगों को टिकट देती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।